everybody, in this video we are going to discuss all the career opportunities that you have after qualifying your NET and JRF in environmental science. So I am also an environmental science graduate. मैंने masters किया है EVS से and then I qualified NET in EVS. I did various type of research related jobs before I got into becoming an online educator. Now I will brief you कि आप क्या क्या कर सकते हो, कहाँ कहाँ आपके पास में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जब आप नेट JRF क्वालिफाई कर लेते हो EVS के अंदर. तो सबसे पहले एक तो ये समझ लो कि यू हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. हर एक सब्जेक्ट के अपने अपने लिमिट्स हैं, अपने अपने बेनिफिट्स हैं. आपको पॉजिटिव्स पर फोकस करना है और बहुत सारी करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आपको EVS में नेट JRF क्वालिफाई करने के बाद मिलती हैं जो आपको शायद पता भी नहीं होंगी. तो इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा, शायद ऐसी ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी जो आपको लगता होगा कि ये एग्जिस्ट भी नहीं करती थी या आपको इनके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था. तो चलिए डिकोड करते हैं वन बाय वन. सबसे पहले तो आपके पास में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का चांस होता है क्योंकि नेट आपके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का. इसके अलावा आप एडहॉक बेसिस पर भी जो है वो टीचर बन सकते हैं और आप स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, प्राइवेट कॉलेजेस में भी जा सकते हैं. क्योंकि हमारे दिमाग में जब भी हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स ही आते हैं, जबकि जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पर ऐसे कोर्सेज, EVS जैसे कोर्सेज, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज होते हैं और ऐसे कोर्सेज में डिमांड होती है टीचर्स की. बट टीचर्स को ही नहीं पता होता है कि भाई वो नेट JRF क्वालिफाई करके भी इधर उधर परेशान हो रहे होते हैं, जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बहुत अच्छा ऑप्शन होता है. तो इसको ज़रूर अपने दिमाग में रखिएगा. डू अप्लाई इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस फॉर EVS लेक्चरर. उसके बाद आ जाता है प्रोजेक्ट एसोसिएट एट CSIR लैब. जितने भी आपके CSIR के लैब्स हैं, चाहे वो NBRI हो गया, IITR हो गया, CMAP हो गया, इसके अलावा और भी जितने भी CSIR लैब्स हैं आपके पास में, जो नामी गिरामी लैब्स हैं, उनके अंदर टाइम टू टाइम, इनफैक्ट एवरी 2 to 3 वीक्स वो प्रोजेक्ट एसोसिएट के जो पोजीशंस हैं वो ओपन होते हैं हर साइंटिस्ट के अंदर. और वहाँ पर आपको सेम स्टाइपेंड मिलता है जो कि एक PhD स्कॉलर को मिलता है. यहाँ पे जॉब करने से फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आप चीज़ें सीखते हो. एक अपना खुद का PhD शुरू करने से पहले जब आप एज अ रिसर्च एसोसिएट किसी साइंटिस्ट के अंडर काम करते हो तो आपको खुद भी पता चलता है कि आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हो, कहाँ से आपको और PhD अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं. और यहाँ पर एज अ रिसर्च एसोसिएट रहते रहते जो चीज़ें आप लर्न करते हो, जो एक्सपीरियंसेस आप लेते हो, वो आप अपनी PhD में भी अप्लाई करते हो. तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करता है. प्लस स्टाइपेंड तो है ही, आपको ऑलमोस्ट अराउंड 40,000 का जो है वो स्टाइपेंड मिलता है एज प्रोजेक्ट एसोसिएट एट एनी CSIR लैब. उसके अलावा यू हैव PhD अपॉर्चुनिटीज़. अगर आप JRF क्वालिफाई करते हो तो IITs में भी एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर PhD करवाया जाता है. वी हैव IISER, वी हैव नीरी जो कि एक टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है और फर्स्ट प्रायोरिटी भी होती है एनवायरमेंटल साइंस स्टूडेंट्स की. मैं आपको ये भी बता दूँ, नीरी में भी आपको टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजिशंस जो है वो देखने को मिल जाएगी. तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप नीरी में अपनी जगह बनाना चाहते हो तो अगर आपको एज प्रोजेक्ट एसोसिएट वहाँ पर काम करने का मौका मिल रहा है, गो फॉर इट. आई हैव वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हु हैज़ जॉइंड एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट एट नीरी एंड शी वॉज सो हैप्पी. उन्होंने इंटरव्यू क्रैक किया, उसके बाद उनके पास में जो है वो ज्वाइनिंग ऑफर आया. शी हैज़ जॉइन एंड शी इज़ नाउ करेंटली इन मुंबई ओनली. ठीक है, no not Mumbai, she is sorry in Maharashtra, she is in Niri Nagpur. All right, yes. Then EIA कंसल्टेंट्स बन सकते हो आप अगर आपको प्राइवेट या फिर कॉरपोरेट एक्सपोजर चाहिए तो आप EIA कंसल्टेंट्स के पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. दिल्ली NCR में आपको अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं एज EIA कंसल्टेंट्स. देन आप ऑनलाइन एजुकेटर बन सकते हो मेरी तरह. उसके अलावा आपको जितने भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वहाँ पर भी टाइम टू टाइम एनवायरमेंटल साइंस ग्रेजुएट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं. मैंने खुद मैं लखनऊ गई थी और मैंने वहाँ पे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो है वो
एग्जामिनेशन दिया था, वहाँ पे इंटरव्यू बेस्ड होता है बेसिकली, तो वहाँ पर भी वो कुछ कुछ प्रोजेक्ट निकालते हैं। मेरा जो प्रोजेक्ट था वो था नमामि गंगे प्रोजेक्ट, आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ इट। तो वहाँ पे मुझे मतलब बेसिकली वो जूनियर साइंटिस्ट ही ढूंढते हैं जो मेन साइंटिस्ट के अंडर काम करते हैं, उनके हेल्पर ही होते हैं एक तरह से। तो हम भी बहुत कुछ चीज़ें सीखते। सो आई अप्लाइड, आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, माई इंटरव्यू वेंट हॉरिबली बैड, बहुत ही गंदा इंटरव्यू गया एंड आई न्यू आई वुडंट बी सिलेक्टेड। बट स्टिल मैं इंटरव्यू में गई, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, मैंने अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई करी कि कहाँ पर मुझसे गलती हो रही है, क्यों मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, कौन सा एरिया ऐसा है जो वीक है। प्लस अगर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन ओपन होती है तो जिस टॉपिक के लिए ओपन होती है उन टॉपिक्स को किस तरीके से पढ़ के जाना है, रिलेटेड क्वेश्चन क्या साइंटिस्ट पूछ सकते हैं, क्या इंटरव्यू का पैनल पूछ सकता है, ये सारी चीज़ों की मुझे समझ नहीं थी। बट नाउ आई नो एंड आई थिंक आई कैन पास ऑन दैट इन्फॉर्मेशन टू यू गाइस। तो अगर कभी भी प्रोजेक्ट एसोसिएट की इंटरव्यू में जाओ, ऑलवेज मेक श्योर कि जो टॉपिक है जिस पर प्रोजेक्ट आया है उससे रिलेटेड चीज़ें ज़रूर पढ़ करके जाइए, और रिलेटेड ब्रांचेस से भी। साथ ही साथ अगर आपको पता है कि मतलब आप वेबसाइट पर जाओ, फॉर एग्जांपल मान लो NBRI का है, तो आप उनकी वेबसाइट पर जाओ, आप देखो कि कौन से साइंटिस्ट हैं जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट को देखते हैं, क्योंकि वो लोग भी इंटरव्यू पैनल में बैठते हैं। आप उनके वर्क्स को स्टडी कर सकते हो कि उन्होंने किन किन चीज़ों पे वर्क किया हुआ है, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं। सो अपनी तैयारी अगर आप अच्छी करते हो तो कोई इंटरव्यू क्रैक करना इतनी बड़ी बात नहीं होती है। उसके अलावा आप क्वालिटी इंस्पेक्टर भी बन सकते हो, क्योंकि हम वाटर क्वालिटी को लेकर के एक्सपेरिमेंट करते हैं, एयर क्वालिटी को लेकर के एक्सपेरिमेंट करते हैं, सॉइल क्वालिटी को लेकर के, सॉइल पैरामीटर को लेकर के अपने मास्टर्स में चीज़ें सीखते हैं। तो क्योंकि ईवीएस एक बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, देयरफॉर आपको क्वालिटी इंस्पेक्टर की भी जॉब मिलती है। बट हाँ, ये थोड़े से एक्सपीरियंस्ड लोगों को मिलती है, तुरंत से नहीं मिलती। इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि कोशिश करो, अगर आपको इन सब फील्ड में जाना है तो आपके पास में थोड़ा बहुत लैब नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। देन वी हैव इंडस्ट्रियल जॉब्स, जहाँ पर आपको मैनेजेरियल पोजीशन भी मिल सकती है। देर आर मैनी इंडस्ट्रीज़, शुगर मिल्स वगैरह होते हैं जहाँ पर उनको चाहिए होता है कि किसी को एनवायरनमेंट रिलेटेड नॉलेज हो, और वो नेट JRF कैंडिडेट्स को प्रेफर करते हैं। बट इंडस्ट्रियल जॉब्स में बेसिकली मेल्स के लिए ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, फीमेल्स के लिए है ही नहीं एक तरह से बोलो तो। दिस इज़ एक्चुअली अ जॉब विच इज़ फॉर मेल environmental science graduates who have qualified their NET and JRF, they can directly apply, और ये थोड़ी सेमी गवर्नमेंट टाइप की जॉब भी होती है। तो यहाँ पे आपका जो जॉब सिक्योरिटी है वो भी रहता है, तो यू कैन अप्लाई एट इंडस्ट्रियल जॉब्स ऑल्सो। देन वी हैव फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जॉब, यहाँ पर भी आपको कंट्रैक्चुअल बेसिस पर ही जॉब देखने को मिलती है। बट अगेन एक्सपोजर अच्छा होता है तो आपको परमानेंट पोजीशन भी ऑफर कर दी जाती है। देन वी हैव रोल्स इन रेन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये जितने भी आपके एनवायरनमेंट रिलेटेड मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी वेबसाइट्स को टाइम टू टाइम चेक किया कीजिए, उनके करियर पेजेस को टाइम टू टाइम चेक किया कीजिए, सेंड आउट रेज्यूमेज एंड अप्लाई फॉर द जॉब्स दैट देयर आर। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना है, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी एनवायरमेंटल साइंस ग्रेजुएट्स को प्रेफर किया जाता है। सो या दैट्स प्रीटी मच ऑल। ये मतलब ये जो यहाँ पे मैंने आपको 10 लिस्ट आउट किए हैं, ये कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर एनवायरमेंटल साइंस ग्रेजुएट्स। यू कैन एक्सप्लोर मोर एंड मोर, यू कैन एंटर इनटू इट मोर एंड मोर, और आपको पता चलेगा कि देयर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एनवायरमेंटल साइंस ग्रेजुएट्स। ऑल राइट, सो या दैट्स प्रीटी मच ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। बाकी अगर आप मेरे साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरे साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन स्कैन दिस एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, डेली अपडेट्स जो है वो मेरी तरफ से मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। और अगर आप ईवीएस के फाउंडेशन बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं, ईवीएस एंड JRF क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप मेरे फाउंडेशन बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको मैं एक सुपर कोड बता दूँ जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, दैट इज़ अंशिका which is my name। आप इसको यूज़ कीजिए और आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल आवर फाउंडेशन बैचेस। पेपर 1 पेपर 2 कलेक्टिवली आपको तैयारी करवाई जाएगी। सो या थैंक यू सो वेरी मच एवरीबडी। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इफ़ यस देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई शैल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू वेरी मच।